स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 59 के बारे में। दशमलव बिनों के स्थानीय मान को समझ सकें, यानी जो दशमलव बिनों के स्थानीय मान हैं उनको समझना है। नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 इकाई, 3 दशांश। दशांश का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको बोलते हैं दशांश। फिर उसके बाद होते हैं शतरांश, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं होती है। फिर सहस्त्रांश, यानी पॉइंट के बाद 3 संख्याएं होती है। जैसे पॉइंट के बाद 1 संख्या होती है उसको दशांश बोला जाता है। फिर लिखा है 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 7 दशांश, 5 सैकड़ा, 3 दहाई, 50, 4 इकाई, 8 दशांश। तो इनको नीचे एक टेबल बनी गई है, उस टेबल में अपने को लिखना है। जैसे सबसे पहले 1 सैकड़ा लिखा गया था, 1 इसमें लिखेंगे। 2 दहाई है तो 2 दहाई की जगह आ जाएगा। 4 इकाई, 4 इकाई की जगह आ गया। फिर जो 3 दशांश था वो दशांश में आ जाएगा, 3 दशांश। तो इसका लिखेंगे 124.3। कितना हो गया? 124.3। फिर है 3 सैकड़ा, 2 दहाई और इकाई में कुछ नहीं था तो इकाई में लग जाएगा 0। दशांश में 7 है तो 7 तो हो जाएगा 320.7। नेक्स्ट है 5 सैकड़ा था, फिर 3 दहाई था तो 3 दहाई आ जाएगा। 4 इकाई था, 8 दशांश था तो हो जाएगा 834.8। यानी इस तरीके से इनको लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखें। यानी दशमलव रूप में लिखना है। जैसे 3 मिमी है, यानी 3 मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। 42 मिलीमीटर का 4.2 सेंटीमीटर। 118 मिलीमीटर का हो जाएगा 11.8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 मिमी है तो 3.4 सेंटीमीटर। 84 मिमी तो हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। यानी इसके बीच में एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो 18 सेंटीमीटर और 8 मिमी तो 18.8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। यानी अपन ऊपर जो करके आए उसी तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे दशमलव संख्या में 431.7 लिखा गया है तो सैकड़े की जगह 4 आ जाएगा, दहाई में 3, इकाई में 1 और दशांश में आ जाएगा 7। इसी तरीके से 923, 9, 2, 3 और पॉइंट वाला 2 था वो दशांश में आ जाएगा। 601 है तो 6, 0, 1 और 0.3 था तो दशांश में 0.3 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखें। कौन से रूप में लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है। तो अपने पास लिखा गया है 32, यानी 32 पूरा कंप्लीट है। 2/10 और 5/100 है तो इनको क्या करना है? तीनों को अपने को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है? 32 तो पूरा है ही, यानी जो 2/10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। फिर 5/100 है तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो अपने को इनको जोड़ना है। यानी 32 तो पूरा था, तो 32 पूरा था, कितना हो गया? 32.25। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.25। तो ये अपन ने यहाँ पे लिखा है। फिर 3/10 है तो 3/10 को कैसे लिखेंगे? 0.3 प्लस 7/100 है तो 0.07 प्लस 6/1000 है तो 0.006। तो अब इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.376। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1/10 प्लस 27 प्लस 2/100 तो हो जाएगा 27.12। फिर 31/100, 2/10 और 11 तो हो जाएगा 11.61। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, हल करें। 0.003 प्लस 2.5 प्लस 0.007 को जोड़ना है तो हो जाएगा 2.510। कैसे जोड़ेंगे? जैसे 2.5 उसके बाद में पॉइंट के बाद में 003 फिर पॉइंट के बाद में 007 ऐसे है। तो 3 में 7 जोड़ा कितना आया? 10 0। उसके बाद में एक आंसर लगी, एक आंसर यहाँ जोड़ दो 1। 500 को जोड़ेंगे तो 5.2 कितना आया? 2.510। तो ये आ गया 2.510। इसी तरीके से इसमें से माइनस करना है। 2.29 में से माइनस कितना करना है? 0.7 माइनस करना है तो अपने पास आ जाएगा 1.59। अगला कार्यपत्रक है 60 यानी 60 नंबर। दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। पहला लिखा गया कि उस प्रश्न अपने पास, रमेश ने अपनी गाड़ी 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, यानी अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। तो बताए गाड़ी में कितना बचा? यानी टोटल 15.5 था, इतना खर्च हो गया तो कितना बचेगा? यानी 15.5 में से 10.8 घटा देंगे तो अपने पास बन जाएगा 4.7 लीटर शेष बच जाएगा। दूसरा प्रश्न है,
रवि ने 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलो टमाटर और 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदी। तो बताएं रवि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। यानी तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.8 kg। यानी टोटल सब्जी कितनी होगी, 8.8। तीसरा है चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। यानी चीनी की जो बोरी है उसका वजन कितना है, एक का 48.5 यानी 48.5 किलोग्राम है। बताए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। या तो अपन 48.5 को 5 बार लिख के जोड़ेंगे या फिर 48.5 को 5 से गुणा कर देंगे। तो ये आसान रहेगा, 48.5 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 242.5 kg। तो इसका आ जाएगा वजन। नेक्स्ट है यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है, यानी कितना है 43.50 है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो 43.5 को 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या फिर 43.5 को 12 बार जोड़ेंगे। तो इससे अच्छा है 43.5 को क्या कर दें अपन 12 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएंगे 522 रुपये। फिर है प्रश्न संख्या 5, तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है। यानी तेल का पीपा है उसमें 18.5 लीटर यानी 18.5 लीटर तेल आता है। बताएं 129.5 लीटर तेल के लिए कितने पीपों की आवश्यकता होगी। यानी एक में इतना आता है और अपने को चाहिए 129.5 लीटर तेल, तो कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो आप इसमें 129.5 में 18.5 का भाग दे देंगे। 129.5 में किसका भाग देना है, 18.5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 पीपों की आवश्यकता होगी, यानी इतना तेल डालने के लिए। फिर है प्रश्न संख्या 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटे में, 6 घंटे में कर रही है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 367.8 में 6 का भाग दे देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो चल आ जाएगा 61.3। तो 1 घंटे में जो दूरी तय कर रही है वो 61.3 किलोमीटर की दूरी है। फिर नेक्स्ट है पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। यानी इस तरीके से आपको संख्या दी गई है, इन दोनों का जोड़ करना है। 0.1 0.2 का जोड़ किया तो आ गया 0.3। फिर इस दोनों का संख्याओं का योग करना है 0.2 और 0.3 का, तो आ गया 0.5। फिर 0.3 और 0.4 को जोड़ना है तो आ गया 0.7 आ गया। फिर इन 2 संख्याओं को जोड़ना है, इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आगे वाली यानी इन 2 संख्याओं को जोड़ना है, इन 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। इस तरीके से ये आगे वाला सोल्व करना है। यानी नीचे वाली 2 का जोड़ा बनाते हुए क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाते हुए इनको जोड़ना है और लास्ट तक यहाँ पे जोड़ देना है। नेक्स्ट है अपना आकलन 7, नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। यानी जो छायांकित जो भाग दिखाए गए हैं, यानी ये छायांकित जो भाग दिखाए गए हैं, यानी टोटल तो इसके अंदर कितने भाग हैं, 100 भाग हैं और 100 में से 34 भाग को छायांकित किया गया है। तो कितना हो गया, 34/100 हो गया। तो इसको अपने दशमलव भिन्न में लिखना है। जब 34 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.34। तो अपने को लिखना है 0.34। फिर है यानी इसके बाहरी जो सर्किल जो गोले ये बने हुए हैं डायग्राम, इनमें इनको बाहर वालों को क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। तो ये छायांकित जो भाग हैं ये टोटल 36 भाग हैं और इसमें टोटल 100 हैं, तो हो जाएगा 36/100। 36/100 में यानी इसका 36 में 100 का भाग देंगे तो 0.36। फिर आगे है इसकी यानी टोटल 10 है, 10 में से 3 भागों को यानी छायांकित किया गया है तो 3/10 यानी इसका भाग देंगे 3 में 10 का तो हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित करें। यानी अपने पास दशमलव भिन्न दी गई है कितनी, 0.54 दी गई है, यानी 54/100 यानी 100 में से 54 भाग को छायांकित करना है। तो 54 भाग यहाँ तक है तो इनको यहाँ तक क्या कर देंगे, छायांकित करना है। आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.81 को यानी 81/100, तो 81 भाग को अपने को क्या करना है, डार्क करना है। यानी 8 तक तो ये पूरा करना है और 1 ये आगे वाला भी करना है। तो उसके बाद में ये शेष क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, यानी 19 छोड़ देने इसमें से खाली कॉलम। फिर है 0.96 यानी 96/100, तो इसमें 96 जो ये बने हुए हैं इनको 96 को क्या कर देना, अपने को डार्क कर देना है और इसमें से सिर्फ 4 को छोड़ देना है। कितने छोड़ने हैं, सिर्फ 4 छोड़ने लास्ट वाले, और बाकी सबको छायांकित कर देना है।
अगला प्रश्न है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। वही जो अपन ने पहले किया था, दशमलव संख्या यानी 312.7 है तो सैकड़ा में 3, दहाई में 2 सॉरी 1 और इकाई में 2 और दशांश में क्या आ जाएगा 7, तो 312। इसी तरीके से 408.9, 4, 0, 8 और 9, फिर 132.4 तो 1, 3, 2 और पॉइंट के बाद में 4। फिर अगला है दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। यानी 4/10 है, 4/10 में 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4, फिर 30/100 है तो 0.30, यानी दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। इसी तरीके से 45/100 है तो दो संख्या के बाद यानी 45 से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 0.45 या 0.45। फिर है 60/100 तो इसके पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो 0.60। पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। तो 0.15 को साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाया तो नीचे 15/100 क्या लगा देंगे 15/100। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो 8/10, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो 76/100, फिर दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो क्या आ जाए इस पॉइंट को हटाएंगे, यानी इस पॉइंट को हटाएंगे, दो संख्या के बाद 2 जीरो लगा देंगे तो 140/100। फिर छठा है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है सबसे पहले बड़ी संख्या तो 4.13 सबसे बड़ी है, फिर 1.43, फिर 0.41, फिर 0.2, फिर 0.09, तो इस क्रम में इनको लिखना है। सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें, यानी 2 को जोड़ना है 2 को घटाना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6.485, इसको जोड़ेंगे तो 8.358। अब इसमें से इसको क्या करना है घटाना है, तो घटाने के उत्तर आ जाएगा अपना 1.823। फिर 6.345 में से 2.103 घटाना है तो उत्तर आ जाएगा अपना 4.242। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में लिखा गया अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, यानी कितने रुपये हैं 7.45 है। वह 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है, कितने 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बच गए, तो जो उनके पास टोटल थे उसमें से जो टॉफ़ी खरीदी है वो घटा देंगे, यानी टोटल उसके पास थे 7.45 और इसमें से माइनस क्या करना अपने को 5.30, ये माइनस कर देंगे तो अपने पास बस शेष बच जाएंगे, उसके पास 2.15 रुपये क्या बच गए शेष बच गए। इस तरीके से इनको अपने को सोल्व करना है और अच्छे तरीके से अपने कार्यपत्र को कंप्लीट करना है। थैंक यू।